हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है डीएफडी। डीएफडी बेसिकली डीएफडी का फुल फॉर्म होता है डेटा फ्लो डायग्राम, और इसको बबल चार्ट के नाम से भी जानते हैं। डीएफडी को हम लोग बबल चार्ट भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ डीएफडी। नाउ डीएफडी बेसिकली आपके सिस्टम में डेटा के फ्लो को बताता है कि डेटा का फ्लो हमारे सिस्टम में कहाँ से कहाँ कैसे हो रहा है। ये चीज बताने के लिए हम लोग डीएफडी का यूज करते हैं, या इसका दूसरा नाम बबल चार्ट भी है। इसे हम लोग बबल चार्ट भी कहते हैं। नाउ इसके बाद इसके कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं। यस। नाउ डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम क्या है? डीएफडी, और इसको बबल चार्ट भी कहा जाता है। इट इज अ टेक्निक डेवलप्ड बाय लैरी कॉन्स्टेंटाइन। ये इनके द्वारा एक्सप्रेस किया गया है। ग्राफिकल फॉर्म है, सिस्टम को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इट शोज द फ्लो ऑफ डेटा। ये डेटा का फ्लो दिखाता है बिटवीन वेरियस फंक्शंस। मतलब एक सिस्टम में जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, उनके बीच डेटा का फ्लो दिखाता है कि डेटा का फ्लो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, किया गया है। नेक्स्ट है, इट इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ डिजाइन। ये डिजाइनिंग का, किसी भी डिजाइन फेज का ये इनिशियल स्टेज स्टेज है। फंक्शनली इसे डिवाइड किया जाता है पूरे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डाउन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल्स। यानी एक बड़ा लेवल होता है, फिर उसको डिवाइड करके छोटे लेवल्स में बनाते हैं, फिर छोटा करते करते अप टू डिटेल्स तक जाते हैं। इट्स ग्राफिकल नेचर मेक्स इट गुड कम्युनिकेशनल टूल। यह चूंकि ग्राफिकल नेचर का होता है तो समझने में आसानी होता है। यूजर और एनालिस्ट के बीच में इस चीज को देख के बहुत आसानी से समझा जा सकता है प्रोजेक्ट के बारे में। इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट डेटा अ सिस्टम प्रोसेसेस। ये कुछ इस तरह का ओवरव्यू देता है कि ये डेटा का ओवरव्यू देता है कि डेटा को सिस्टम में कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन उस पर परफॉर्म हो रहे हैं, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, और उसका रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो कहाँ फ्लो हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में हमको बताता है डेटा फ्लो डायग्राम। तो जब भी हम कोई डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो डेटा फ्लो डायग्राम बनाने के कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। पहले इसमें बेसिक एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है? किन चीजों से मिलके आपका डीएफडी बनता है। डीएफडी इज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत समझने में आसान होता है, क्वाइट इफेक्टिव भी होता है। जब भी डिजाइन, व्हेन द रिक्वायर्ड डिजाइन इज नॉट क्लियर, अगर आपको जो भी डिजाइन बनाना है वो क्लियर नहीं हो रहा है और यूजर अच्छे से समझना चाह रहा है, तो आप उसको डीएफडी बनाकर दिखाओगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह एक नोटेशनल लैंग्वेज होता है कम्युनिकेशन का। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन चाहिए। इटरेशन इसमें बहुत होता है, यानी कि बहुत थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होता है फॉर ऑब्टेनिंग द मोस्ट एक्यूरेट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए इसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही चीज को बार बार आपको बनाना पड़ता है। नाउ इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अभी पहले हम इसके कुछ एलिमेंट्स देखते हैं। जैसे डीएफडी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या होता है कि एक तो जस्ट इनको दिखाने के लिए अम, आप कह सकते हो एलिमेंट्स ऑफ डीएफडी, या फिर हम लोग अम, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं डीएफडी के। मेनली चार एलिमेंट यूज होते हैं डीएफडी में। अ, चार एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो बेसिकली
ये है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डीएफडी। तो मेनली इसमें चार एलिमेंट्स यूज होते हैं, एक एंटिटी के लिए, प्रोसेस के लिए, स्टोर के लिए और डेटा फ्लो के लिए। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, कोई कभी भी डीएफडी बनाना हो तो। सबसे पहला है एंटिटी। एंटिटी क्या है? कोई भी एक्सटर्नल एक्टर या सोर्सेस या टर्मिनेटर्स कह सकते हो, सोर्सेस और सिंक कह सकते हो। ये एक्चुअली प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्स द डेटा। यहाँ से डेटा प्रोड्यूस होता है या ये डेटा को कंज्यूम करता है, डेटा फ्लोइंग। अब डेटा जो फ्लो करता है वो बिटवीन द एंटिटी, एंटिटी के बीच में ही डेटा फ्लो करता है, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा एंटिटी ही होता है। किसी एंटिटी से ही डेटा निकलता है, किसी एंटिटी में ही जाता है। दूसरा है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जिस तरह से नाम से दिख रहा है, यह प्रोसेस होता है दैट ऑकरिंग और द टास्क बीइंग परफॉर्म। जो भी टास्क परफॉर्म होता है उसको कहते हैं प्रोसेस। यह एक एक्टिविटी है दैट ट्रांसफॉर्म्स। जनरली प्रोसेस क्या होता है कि ये एक तरह का एक्टिविटी होता है जो इनपुट डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है या मॉडिफाई करता है डेटा फ्लो में या आउटपुट डेटा में। नेक्स्ट होता है एक डेटा स्टोर। डेटा स्टोर क्या है? दिस इंक्लूड्स द सिस्टम डेटाबेस। ये सिस्टम के डेटाबेस को दिखाता है। इसका फंक्शन है डेटा को जनरेट करना नहीं, बल्कि डेटा को होल्ड करना। ये डाटा को होल्ड करता है, फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करता है। और चौथा है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो जनरली क्या करता है? यह डेटा के मूवमेंट को दिखाता है, एक एंटिटी से डेटा स्टोर में या प्रोसेस में या दूसरे एंटिटी में। और इन्हें दिखाने के लिए जनरली हम लोग रेक्टेंगल या स्क्वायर का यूज करते हैं। इसे हम लोग, इसमें हम लोग एंटिटी दिखाते हैं, एंटिटी। और ये एंटिटी दिखाने के लिए होता है। उसके बाद हम प्रोसेस दिखाने के लिए सर्कल का यूज करते हैं। जनरली सर्कल के अंदर प्रोसेस दिखाया जाते हैं। उसके बाद एक डेटा स्टोर के लिए भी रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन ओपन इंड होता है, एक इंड इसका ओपन होता है। तो ये डेटा स्टोर के लिए दिखाया जाता है। और डेटा फ्लो को दिखाने के लिए तो सिंपल हम लोग एरो का यूज करते हैं। और इस एरो की सहायता से आप डेटा के फ्लो को दिखाते हैं। तो ये सारे इंटिटीज हैं जो हम सिस्टम में यूज करते हैं डीएफडी बनाते वक्त। नाउ ये सारे जितने भी हैं ये सब एलिमेंट्स हैं जो डीएफडी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली जो डीएफडी होते हैं वो दो तरह के। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डीएफडी। डीएफडी के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ डीएफडी। तो बेसिकली डीएफडी दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, डीएफडी के दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल डीएफडी और दूसरा होता है लॉजिकल डीएफडी। तो पहले वन बाय वन इन दोनों को समझते हैं कि फिजिकल डीएफडी किसको बोलते हैं और लॉजिकल डीएफडी किसको बोलते हैं। ये हमारे फिजिकल डीएफडी हैं और ये लॉजिकल डीएफडी हैं। फिजिकल डीएफटी का मतलब क्या होता है? इट इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट। ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट होता है। इट शोज विच फंक्शन आर परफॉर्म, कौन सा फंक्शन अभी परफॉर्म कर रहा है उसको दिखाता है। लॉजिकल डीएफटी, इट इज इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट। ये इम्प्लीमेंटेशन से इंडिपेंडेंट होता है। इट फोकसेस ओनली ऑन द फ्लो ऑफ डेटा। ये बेसिकली डेटा के फ्लो पे करता है, कंसंट्रेट करता है बिटवीन प्रोसेसेस। प्रोसेसेस के बीच डेटा कैसे फ्लो हो रहा है उस पे। ठीक है। दूसरा है फिजिकल डीएफडी में इट प्रोवाइड्स द लो लेवल डिटेल। फिजिकल डीएफडी आपको लो लेवल डिटेल बताता है, हार्डवेयर का भी, सॉफ्टवेयर का भी, फाइल्स का भी और पीपल का भी। लॉजिकल डीएफडी एक्सप्लेन्स इवेंट ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम और डेटा के इवेंट को बताता है कि रिक्वायर्ड बाय ईच इवेंट, ईच इवेंट के द्वारा कौन सा सिस्टम, कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है। फिर फिजिकल डीएफडी इट डिपिक्ट्स हाउ द करंट सिस्टम ऑपरेट्स। करंट सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये फिजिकल डीएफडी बताता है। लॉजिकल डीएफडी बताता है कि बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है और बिजनेस में इस सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो बेसिकली जब हम लोग बनाते हैं तब तो दोनों ही बनाना पड़ता है, बट ज्यादातर हमें फिजिकल डीएफडी का जरूरत पड़ता है और ज्यादातर जगहों पे हम लोग
फिजिकल डीएफडी को ही बनाते हैं। नाउ बनाने के भी कुछ रूल्स हैं, तो पहले रूल्स को देखते हैं थोड़ा, और उसके बाद कुछ इनके स्टेजेज हैं। तो पहले देखते हैं डीएफडी बनाने के रूल्स क्या है। ये सारे आपके डीएफडी के रूल्स हैं। जैसे रूल्स फॉर क्रिएटिंग डीएफडी, कुछ रूल्स हैं जिससे कि आप डीएफडी क्रिएट करते हैं। तो पहला रूल है, डेटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन टू एंटिटीज। डेटा फ्लो मस्ट बी फ्रॉम एंटिटी टू अ प्रोसेस और अ प्रोसेस टू ए एंटिटी। मतलब देखो, डेटा जब भी फ्लो होता है तो एक एंटिटी से, देखो जनरली क्या है कि डेटा फ्लो एंटिटी टू एंटिटी ही होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। जब भी डेटा फ्लो होता है तो एक एंटिटी से प्रोसेस में जाएगा, और फिर प्रोसेस से दूसरे एंटिटी में जाएगा, या फिर डेटा स्टोर में जाएगा। कहने का मतलब, एक एंटिटी से डायरेक्टली दूसरे एंटिटी में डेटा फ्लो नहीं होता है। हाँ, मल्टीपल डेटा फ्लो हो सकता है, एक एंटिटी से कितने भी सारे प्रोसेस में डेटा जा सकते हैं, मल्टीपल फ्लो हो सकता है, लेकिन कभी भी मेन रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी में डेटा नहीं जाएगा। दूसरा, डेटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन टू डेटा स्टोर। अगेन वही चीज, एक डेटा स्टोर से दूसरे डेटा स्टोर में डेटा फ्लो नहीं होता है। डेटा स्टोर में डेटा फ्लो जब भी होगा तो किसी प्रोसेसेस के थ्रू होगा, डायरेक्ट एक स्टोर से दूसरे स्टोर में नहीं होता है। नाउ, डेटा कैन नॉट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम एन इंटिटी टू डेटा स्टोर। अगेन वही चीज है कि इंटिटी से डेटा स्टोर में भी डायरेक्टली फ्लो नहीं होता है, क्योंकि डेटा स्टोर भी एक तरह का इंटिटी ही होता है। तो इसलिए एक एंटिटी से एक डेटा स्टोर में भी डायरेक्टली फ्लो नहीं होता है, बीच में प्रोसेस चाहिए ही। यानी एंटिटी से प्रोसेस में, और प्रोसेस से डेटा स्टोर में, या डेटा स्टोर से प्रोसेस में, वहां से फिर एंटिटी में। नाउ, अ प्रोसेस मस्ट हैव एट लीस्ट वन इनपुट डेटा फ्लो एंड वन आउटपुट डेटा फ्लो। जितने भी प्रोसेसेस बनेंगे, हर प्रोसेस में कम से कम एक इनपुट डेटा फ्लो होना चाहिए और एक आउटपुट डेटा फ्लो होना चाहिए, तभी डेटा का प्रोसेसिंग हो। नाउ, a data store must have at least one input data flow and one output data flow। हर डेटा स्टोर में भी एक इनपुट डेटा फ्लो और एक आउटपुट डेटा फ्लो होना चाहिए। डेटा स्टोर में भी एवरी डेटा स्टोर मस्ट हैव इनपुट डेटा फ्लो टू स्टोर द डेटा एंड आउटपुट डेटा फ्लो टू रिट्राइव द डेटा। नाउ, टू डेटा फ्लो कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। जब दो डेटा फ्लो होते हैं तो वह भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। जितने भी प्रोसेसेस हैं सिस्टम में, वो सारे लिंक्ड होते हैं कम से कम एक डेटा स्टोर से, या फिर किसी अदर प्रोसेसेस से। जितने भी प्रोसेसेस हैं सिस्टम में, वो सारे लिंक होते हैं या तो दूसरे प्रोसेस से, या फिर डेटा स्टोर से। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा बनाते वक्त। नाउ, जब भी हम लोग बनाते हैं तो इसमें एक टर्म बार बार यूज होता है, दैट इज कंटेक्स्ट डायग्राम। तो पहले कंटेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, उसके बाद स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग। तो सिंपली कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होता है हमारा, कि पहले हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हमारा क्या है, सिंपली a context diagram helps to understanding the entire system। मतलब पूरे सिस्टम को समझने के लिए एक कंटेक्स्ट डायग्राम होता है, जिसमें वन डीएफडी विच गिव्स द ओवरव्यू ऑफ फुल सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम का ओवरव्यू अगर आपको एक ही डीएफडी से देखना है, एक ही इमेज से देखना है, तो उसके लिए हम लोग कंटेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। वो कंटेक्स्ट डायग्राम में पूरे चीजों के का एक ही इंटायर सिस्टम को एक डायग्राम से दिखाया जाता है। जब भी कोई डीएफडी हम बनाना शुरू करते हैं तो स्टार्ट करते ही है कंटेक्स्ट डायग्राम से। इसमें सिर्फ मेजर प्रोसेसेस को दिखाया जाता है विथ लिटिल डिटेल्स, यानी इसमें डिटेल्स नहीं के बराबर होते हैं। देन गोज इनटू गिविंग मोर डिटेल, और धीरे धीरे हम उसको तोड़ते जाते हैं
और नए नए डिजाइन्स बनाते जाते हैं, नए 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 अलग अलग उसके प्रोसेसेस बनाए जाते हैं विद द टॉप लेवल अप्रोच। अब एक मेश मैनेजमेंट का देख सकते हैं हम लोग, या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो उसके पहले हम लोग ना इसके ना, तो एक एग्जांपल देखने से पहले हम लोग ना थोड़ा सा एक पहले इसके कुछ और भी चीजें हैं, कुछ स्टेप्स हैं, पहले उनको देखते हैं कि जब भी हम डेटा फ्लो क्रिएट करते हैं, जब भी डीएफडी क्रिएट करते हैं, तो उसके स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करते हैं। उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला है स्टेप वन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट अ सिस्टम टू मेक अ डायग्राम। पहले तो एक सिस्टम सिलेक्ट करेंगे जिसका डायग्राम हमको बनाना है, जैसे मान लो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, या कोई भी चीज। उसके बाद स्टेप टू में आइडेंटिफाई ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज, उसके सारे जितने भी उसमें एक्टिविटीज हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे। कैटेगराइज देम इनटू एक्सटर्नल एंटिटीज, उनके कैटेगरी बनाएंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, क्या क्या डेटा फ्लोज होंगे, क्या क्या प्रोसेसेस हैं उसमें, और कहाँ कहाँ डेटा स्टोर का जरूरत है, इन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद स्टेप थ्री में हम लोग जीरो लेवल के डीएफडी बनाएंगे। ये जीरो लेवल का डीएफडी ही एक्चुअली हमारा कंटेक्स्ट डायग्राम होता है। इसमें पूरे सिस्टम को एक बबल में दिखाएंगे, एक बबल चार्ट में, मतलब एक प्रोसेस में, वही होता है हमारा कंटेक्स्ट डायग्राम। और जितने भी बेसिक्स फ्लो हैं उनका कनेक्शन बनाएंगे। उसके बाद सारे जितने भी एलिमेंट हैं उनको लेबलिंग कर देंगे केयरफुली। लेबलिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। उसके बाद स्टेप फोर में अभी हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाकर चेक करेंगे कैसे बनाते हैं। स्टेप फोर में क्या करेंगे, रिव्यू योर वर्क टू चेक फॉर थिंग्स दैट आर मिसिंग और इन एक्यूरेसी, फिक्स द इशू। इसके बाद हम एक बार इसको चेक करेंगे कि सारे फंक्शनलिटी जिसमें ऐड हो गए या कुछ बाकी भी है, कहीं इनएक्यूरेट भी है, तो उनको फिक्स करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिएट न्यू चाइल्ड डायग्राम। अब इस जीरो लेवल के डायग्राम में जितने भी प्रोसेसेस आएंगे, उस प्रोसेसेस के छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे, उनको चाइल्ड डायग्राम कहेंगे, और वो हमारा फर्स्ट लेवल का डायग्राम होगा। जैसे यूज द चाइल्ड डायग्राम यू जस्ट मेड टू टर्न द जीरो लेवल डीएफडी इनटू फर्स्ट लेवल, उसे कहेंगे फर्स्ट लेवल का डीएफडी। और इस पूरे प्रोसेस को तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा एकदम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट न मिल जाए, एकदम छोटा से छोटा, जहां उसके बाद लगे हमको कि अब इसके बाद डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि अब हमारा डीएफडी कंप्लीट हो गया। नाउ अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसके लेवल्स, या जो हम लोग जीरो लेवल कह रहे हैं, फर्स्ट लेवल कह रहे हैं, तो ये सब लेवल्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो देख लो जीरो लेवल्स या इसका कंटेक्स्ट डायग्राम क्या है। तो जब भी हम कोई डीएफडी बनाते हैं तो सबसे पहले उनके लेवल्स बनाने होते हैं, डीएफडी के लेवल्स। तो डीएफडी में भी यूज टू परफॉर्म, ये एक्चुअली किसी भी सॉफ्टवेयर को हर लेवल के एब्स्ट्रैक्शन बनाने पड़ते हैं। इनफैक्ट डीएफडी में भी पार्टीशन इनटू द लेवल्स, डीएफडी जो बनते हैं वो पार्टीशन किए जाते हैं लेवल, अलग अलग लेवल में, दैट इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फंक्शनल डिटेल। जितने डीप लेवल में जाएंगे, जितने आगे के लेवल में जाएंगे, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो इंक्रीज करेगा, और उतना वह फंक्शनल डिटेल आपको दिखाएगा। अब डीएफडी के जो लेवल्स हैं वो जीरो लेवल होते हैं, वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल, इस तरह के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा जीरो लेवल डीएफडी। जीरो लेवल डीएफडी को ही बेसिकली हम लोग कंटेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। कंटेक्स्ट डायग्राम या फंडामेंटल सिस्टम मॉडल भी इसको कह सकते हो, या कंटेक्स्ट डायग्राम कह सकते हो। ये इंटायर सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट को दिखाता है एक सिंगल बबल में, with input and output of data denoted by incoming and outputting arrow। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कहाँ कहाँ से डेटा आ रहा है, उसका इनकमिंग
और आउटगोइंग एरो के द्वारा दिखाता है। देन द सिस्टम इज डिकम्पोज। उसके बाद इसी फंक्शन को हम आगे चल के डिकम्पोज करते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं मल्टीपल बबल में, और पार्ट्स ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ दीज बबल्स, और जितने भी टुकड़े बनते हैं वो सारे एक एक अलग अलग पार्ट्स को डिफाइन करता है। आर देन डिकम्पोज्ड, और फिर उसे डिकम्पोज करते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं मोर एंड मोर डिटेल डीएफडी में, और जितने ज्यादा उसको हम डिकम्पोज करते जाएंगे उतने सारे अलग अलग लेवल्स हमारे बनते जाएंगे। दिस प्रोसेस में बी रिपीटेड एज मेनी लेवल एज नेसेसरी। कोई फिक्स नहीं है कि आपको कितने लेवल तक बनाने हैं, जितने लेवल तक आप जा सकते हो, आपका सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड है, उतने लेवल तक आप इसको बना सकते हो जब आपका प्रोग्राम वेल अंडरस्टूड हो जाए, जब आपका सिस्टम वेल अंडरस्टूड हो जाए। अच्छा, ये भी इसेंशियल है इसमें कि आपके जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं बिटवीन लेवल्स, वो प्रिजर्व होने चाहिए, और इसी कॉन्सेप्ट को लेवलिंग बाय डी मैक्रो कहते हैं। डी मैक्रो नाम का कुछ साइंटिस्ट था जिन्होंने लेवलिंग का सिस्टम दिया था। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक छोटा सा डीएफडी देखते हैं। पहले तो उसका जीरो लेवल बनाते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि वहां से फिर आगे के लेवल्स में वो कैसे बनते हैं। नाउ, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट का, जिसके द्वारा अगर मान लो हमको स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना है, स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट कहते हैं इसको, रिजल्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही जैसा कि शुरू में बताया गया, एक हमारा स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ये हमारा एक प्रोसेस हो गया। ये हम जीरो लेवल के डायग्राम बना रहे हैं, इसे आप जीरो लेवल का डायग्राम कह सकते हो या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कह सकते हो। जीरो लेवल कह लो या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कह लो। नाउ, अब आप इसमें देखो कि कहाँ कहाँ से इनपुट होगा और कहाँ कहाँ से आउटपुट हो जाएगा, उन चीजों को दिखा दोगे। ये हमारा कंप्लीट। तो एक तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हो, जो डेटा इसको देगा, यहाँ से ये इनपुट लेगा। उसके बाद कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये इसको डेटा देंगे। ठीक है, ये एक्चुअली स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन भी देगा और सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को भी देगा, तो दो आएंगे। उसके बाद एक मार्क्स का एंट्री होगा, मार्क्स एंट्री ऑपरेटर, जो मार्क्स का एंट्री करेगा स्टूडेंट का। ओके, नाउ यहां से आपका आउटपुट क्या क्या मिलेगा, तो पहले हम लोग इधर बनाते हैं। एक तो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, स्टूडेंट इन्फो रिपोर्ट जनरेटर, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन सारा मिलेगा। उसके बाद एक हमको मार्कशीट जनरेटर निकालना पड़ेगा, एक मार्कशीट जनरेटर हो गया। और एक इस मार्कशीट के आधार पे स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिजल्ट जनरेटर। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल चीजें हो गए कि कौन कौन सा इसमें इनपुट होगा, कौन कौन सा इसमें आउटपुट होगा। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होगा, दो तरह से हम लोगों ने जो इनपुट कराया है, क्या क्या होगा, यहाँ से एक जगह से इनपुट होगा स्टूडेंट
इन्फो एंट्री, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहां से सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन एंट्री, यहां से मार्क्स का एंट्री होगा। एडमिनिस्ट्रेटर से एक्चुअली क्या होगा, यूजर के अकाउंट मेंटेनेंस। तो इस तरह से हमारा ये जीरो लेवल का डायग्राम कंप्लीट होता है। अब नाउ फर्स्ट लेवल के डायग्राम में हम क्या करेंगे, तो ये तो हो गया हमारा जीरो लेवल का डायग्राम। अब हम इसको बहुत डिटेल में नहीं बनाएंगे, लेकिन ये हो गया हमारा जीरो लेवल का डायग्राम, फर्स्ट लेवल का डायग्राम। अब नेक्स्ट जब हम इसका फर्स्ट लेवल का डायग्राम बनाएंगे, फर्स्ट लेवल, तो फर्स्ट लेवल के डायग्राम में जितने भी चीजें हैं, अब हम सिर्फ नाम लिखते हैं उन सब का। जैसे एक बड़ा सा डायग्राम बनेगा जिसमें इन सारे जो हमारा स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट था उनको तोड़ेंगे अलग अलग। तो अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या क्या हमको निकल के मिलेगा, एक तो हमको मिलेगा यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट मेंटेनेंस, यूजर का अकाउंट को मेंटेन कहाँ से किया जाए। एक हमको मिलेगा लॉगिन का, एक लॉगिन का प्रोसेस होगा। उसके बाद एक स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, स्टूडेंट इन्फो मैनेजमेंट कह सकते हो आप। और क्या मिलेगा हमको, सब्जेक्ट के इन्फो का मैनेजमेंट मिलेगा, एक सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट। अब ये आपको इसमें दिखाना है कि किसमें कहाँ से डेटा आ रहा है, कैसे जा रहा है। उसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट चॉइस मैनेजमेंट, इसमें आपको सारे दिखाने पड़ेंगे कौन कौन सा आ रहा है। और इन सब के आधार पे तब आप फाइनली निकालोगे मार्क्स इन्फो मैनेजमेंट। तो इन सब को एक ही डायग्राम में, अब देखो पहले वाले में एक प्रोसेस था, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हो गए, 5-6 प्रोसेस हो गए। इन 5-6 प्रोसेस में किस में कहाँ से डेटा आएगा और कहाँ डेटा जाएगा, वो सारा हम लोग दिखाएंगे फर्स्ट लेवल के डायग्राम में। नाउ इसके बाद हम लोग अगेन शुरू करेंगे सेकेंड लेवल का डायग्राम। तो जब सेकेंड लेवल का डायग्राम बनाएंगे, तो सेकेंड लेवल के डायग्राम में क्या करेंगे, इसमें जितने भी प्रोसेसेस हमारे फर्स्ट लेवल में थे, सेकेंड लेवल का जब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट लेवल में जितने भी प्रोसेसेस थे, जैसे यूजर अकाउंट मेंटेनेंस था, उस यूजर अकाउंट मेंटेनेंस को तोड़ेंगे जितने पार्ट में तोड़ा जा सके, और इसका नाम दे देंगे पहला यूजर मेंटेनेंस, यूजर अकाउंट मेंटेनेंस। इसी तरह से जितने भी अभी आपने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं, जितने भी यूजर अकाउंट मैनेजमेंट हो गया, लॉगिन हो गया, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हो गया, स्टूडेंट सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन हो गया, चॉइस हो गया, मार्कशीट, तो ये छओं का फिर डिटेल में बनाएंगे। उनको जितना भी भाग में तोड़ सकते हो, तो ये सब सेकंड लेवल का हो जाएगा। फिर थर्ड लेवल में जाएंगे तो उनके एक एक चीजों को तोड़ेंगे। बस उसमें ये देखते जाना है कि जब हमको लगे कि अब इसके बाद तोड़ा नहीं जा सकता है तो जाकर स्टॉप कर देना है। और बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉन्टेक्स्ट डायग्राम से फर्स्ट लेवल तक आ गए, एनफ है। लेकिन एक्चुअली सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कम से कम 4-5 लेवल तक जाते हैं। ठीक है, नाउ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और भी डिफरेंट टूल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।